चक्का जाम किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ऑफिस तक पैदल मार्च भी निकाला गया। और देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसमें अब शामिल हुए हैं। मतदाता सत्यापन के खिलाफ ये चक्का जाम किया गया और आरजेडी के कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। पटना से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और राहुल गांधी इस मार्च में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं और इसका आह्वान पहले ही कर दिया गया था। और सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में इस बंद का, बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं। कोई रेल रोक करके इस अपने प्रदर्शन को दिखा रहा है। तो अभी देखिए, इस वक्त आपको पटना से ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बिहार बंद में पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों का वो भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां मतदाता सत्यापन के खिलाफ चक्का जाम का आह्वान किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव प्रदर्शन में शामिल हुए और इसे लेकर के पहले से ही तैयारी थी। अलग अलग जिलों में सुबह से ही प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है और अब राहुल गांधी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर के अब लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव तो निर्वाचन आयोग ऑफिस तक ये पैदल मार्च निकाला गया। देखिए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इस मार्च में आपको नजर आ रहे होंगे और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई और अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे, वोट बचाओ सरकार हटाओ, ये देखिए ये नारा को लेकर के। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन लाइव जुड़ गए हैं। रवेश के पास सीधे चलेंगे। रवेश, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ इस प्रदर्शन में मौजूद नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर से वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ जो आज मार्च होना है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इनकम टैक्स गोलंबर से बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, माले से दीपंकर भट्टाचार्य और अखिलेश सिंह है, मदन मोहन झा और तमाम जो नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो मार्च है वो पैदल मार्च होना था जी, लेकिन जिस ढंग से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था देखी गई, भीड़ काफी है, इसे देखते हुए वहाँ ट्रक मंगाया गया है और तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता, वो ट्रक पर सवार हैं और ट्रक पर सवार होकर जो है वो आगे निर्वाचन आयोग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये काफिला आगे बढ़ते हुए जो वीरचंद पटेल पथ है उधर से गुजरेगी और वीरचंद पटेल पथ इस मायने में खास है कि ये पैदल मार्च सबसे पहले बीजेपी कार्यालय के दफ्तर पहुंचेगी और उसके ठीक सामने से ये मार्च गुजरेगी आरजेडी, उसके बाद जदयू का जो कार्यालय है उससे होते हुए जो है वो सप्तमूर्ति, जहाँ पे शहीद स्मारक कहते हैं, वहाँ तक इनका पैदल मार्च का जो है वो परमिशन है। आपको बता दो कि निर्वाचन आयोग तक जाने का परमिशन नहीं है और शहीद स्मारक पर जो है वो बड़ी बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लगातार जो है वो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में झंडा बैनर जो है यूथ कांग्रेस का है और राहुल और तेजस्वी जो है वो बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे जो ये पूरा आंदोलन है, ये पूरा जो मार्च है वो सही तरीके से वहाँ निर्वाचन आयोग तक पहुँचे। तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है और जो लोग हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और वहाँ पे राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं।
जो कार्यकर्ता यहाँ पे कहाँ से आप आए हैं? हम तो हिलसा विधानसभा से हैं। किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? इसलिए आए कि चुनाव आयोग द्वारा जो वोटबंदी कानून लागू किया है ये बिल्कुल गलत है। कैसा गलत है? मताधिकार को हनन किया जा रहा है, गरीब गुरबा का मत का हनन किया जा रहा है। कैसे हनन किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है कि 11 जो दस्तावेज लागू किए गलत कैसा नहीं है। क्या हो जो रहा है? आधार कार्ड हाँ। और पैन कार्ड पर आप 2000 प्रधानमंत्री का इलेक्शन का वोट लिए हैं, अब बिहार का इलेक्शन रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ? तो ये देखिए कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं और देखिए लगातार जो काफिला है वो बीजेपी कार्यालय के पास ये पूरा काफिला जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने से ये काफिला जो है वो गुजर रहा है और भारी संख्या में ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे शामिल है और महिलाएं भी जो है वहाँ पे देखी जा रही हैं। कहाँ से आप आई हैं? मैं पटना से ही आ रही हूँ। अच्छा जी। इस मार्च में शामिल होने के पीछे क्या उद्देश्य हुआ? कैसे लगा कि मैं भारत और बिहार की जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हुई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सरकार है बहुत अलोकतांत्रिक हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशन जो असंवैधानिक बिहेवियर कर रही है। हमें तो यहीं से पटना से हैं, बिहार से। और क्यों आखिर इस मार्च में वोटर आयोग कह रहा है कि एक आदमी देखिए ये छलावा है मोदी का और उस छलावा के खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे ही आज वोटबंदी हो जाए। तो ये देखिए ये तस्वीरों में हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जो राहुल गांधी और यहाँ पे तेजस्वी और तमाम नेता जो चल रहे हैं वो भी जरा देखिए। रवि, यहाँ पे ये मार्च पैदल था बिल्कुल, लेकिन ये पैदल मार्च अब गाड़ी से हो गया है। बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ये ऐलान किया गया, लेकिन राहुल गांधी इसमें शामिल हुए हैं। क्या समझा जाए, इस विधानसभा चुनाव है, क्या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या जमीनी मुद्दे से जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? रवीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और महागठबंधन में जो अलग अलग पार्टी हैं वो भी इस वक्त इस बिहार बंद आह्वान जो किया गया महागठबंधन की तरफ से उसमें शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी सड़क पर मौजूद नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ऑफिस तक ये मार्च जाएगा और महागठबंधन की तरफ से पहले भी इसका आह्वान किया गया। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ही वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में विपक्ष ने आज बिहार बंद बुलाया था और इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। पटना पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव मौजूद आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में भी सुबह से ही इस प्रदर्शन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पैदल मार्च के जरिए, हालांकि इस वक्त वो लोग गाड़ी पर मौजूद है लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल मार्च के जरिए इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं। वोटर लिस्ट पर ये लगातार बवाल हो रहा है और SIR पर सियासी संग्राम जारी है। तो ये आपको 5 अलग अलग तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिले से आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे बिहार को बंद करने का आह्वान किया गया महागठबंधन की तरफ से। बिहार में जो महागठबंधन की अलग अलग पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, VIP, वो इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं और मतदाता सत्यापन के खिलाफ ये चक्का जाम का आह्वान किया गया। तो महागठबंधन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी और ये मांग है कि जो मतदाता सत्यापन है उसे कराया जाए और इसमें तेजस्वी यादव बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए आपको ये अलग अलग तस्वीरें सुबह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं। दानापुर की तस्वीर देखिए आप। दानापुर में
जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरा में भी ट्रेन को रोका गया, वहां पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। जहानाबाद में भी देखिए प्रदर्शन की जा रही है। दरभंगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दरभंगा में भी प्रदर्शन महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी खास तौर पर देखी जा रही है। अररिया की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही अलग अलग जिलों से बिहार बंद का आह्वान, चक्का जाम को लेकर के जो बात कही गई थी उसका असर दिख रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से रवीश नारायण जुड़ गए हैं। रवीश के पास सीधे चलेंगे और जानेंगे कि ये राहुल गांधी का शामिल होना आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा। रवीश, राहुल गांधी पहुंचे हैं, चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं, मतदाता सत्यापन की मांग को उठा रहे हैं। क्या इसे एक राजनीतिक स्टंट माना जाए या जमीनी मुद्दे से जुड़ने की कोशिश कही जाए? देखिए, जिस ढंग से वोटर पुनरीक्षण का काम हो रहा है और यहाँ पे जो कागजात मांगे जा रहे हैं, इसे लेकर के राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष को जो है एक मौका मिला है और वो चाहते हैं कि इस मौके को राजनीतिक फायदे जो है वो लिया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो पहली बार एक ढंग से कही कि राजनीतिक रूप से ये मार्च में शामिल हो रहे हैं और उनकी कोशिश इस बात की है कि इस बातों को लोगों तक पहुंचाई जाए और लगातार जो है वो विरोध में जो बातें हैं वही कही जा रही हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग लगातार ये बात को रख रहा है कि जो भी वैध लोग हैं उन्हें उनके जो मताधिकार है उनका नाम किसी रूप में नहीं काटा जाएगा और लगातार जो कोशिश इस बात की है कि जितने भी वैध लोग हैं वो अपना मत दे सके। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल जो है वो खड़ा किया जाता रहा है और इस चुनाव में कोशिश है राहुल गांधी और सहित तेजस्वी तमाम लोगों की कि मुखर होकर के इस आवाज को उठाए और इसके राजनीतिक फायदे जो है वो भी लिए जाएं। जी बिल्कुल रवीश, देखिए राहुल गांधी क्योंकि शामिल हुए हैं और जब कोई बड़ा नेता शामिल होता है तो एक एकता भी नजर आती है। समझा जाए कि महागठबंधन पर जो सवाल उठ रहे थे उसे एक बार फिर से ये साधने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई। क्या विपक्षी एकता को और मजबूती मिलेगी राहुल गांधी के शामिल होने से? जी बिल्कुल। देखिए, इस यात्रा की जो सबसे बड़ी सफलता अगर कहें या फिर गठबंधन के रूप से देखें तो उनके लिए ये बेहतर इस मायने में है क्योंकि अभी तक जो एक बैठक जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। यहाँ पे तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने बैठे, लेकिन एकजुट होकर के ना कोई कार्यक्रम हुआ, ना कोई सभाएं हुई और ना ही किसी जिले में ये इसके कोई कार्यक्रम लगे। जबकि ठीक उलट अगर इसके देखेंगे कि एनडीए का जो हर बड़ा नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के वो जिलों जिलों में कार्यक्रम किया है। तो ये सवाल जो है गठबंधन के आपसी जो मतभेद है उसे लेकर उठते रहे, लेकिन ये रैली जो है उसको लेकर के एक बांटने की कोशिश है और ये दर्शाने की भी कोशिश है कि यहाँ से गठबंधन की जो एकजुटता है वो कायम रहे और साथ ही यहाँ पे जो जो कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश जाए। बिल्कुल। जो लोग हैं हमारे साथ, देखिए हम कार्यकर्ता नहीं क्या रवीश आप हमारे साथ